बिल्कुल झूठ बोलती है। उनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बोलते 15-15 लाख देंगे, कहाँ दे दिया, एक भी दे दिया। उन्होंने वो बुलेट ट्रेन लाएंगे, लाई बुलेट ट्रेन। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। वो तो जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। तो इसलिए लोग जो हैं, वहाँ के नौजवान साथी हैं, बिहार के साथी हैं, वो उनकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे, क्योंकि तुम तो झूठे हो। 2014 से लेकर 2020 तक झूठ बोला है आपने बोला गाय के नाम पर हम लोगों को नहीं मारेंगे, आपने बोला था मस्जिद की बात करेंगे हम, तो झूठ है। अब ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये तोता मैना कौओं को उड़ाएं, उनका काम करें, और जो जंगल का काम करते हैं वो करें, जो 18 घंटे काम करते हैं। अब ये देश के लिए कामयाब नेता नहीं है। देश समझ चुका है कि ये सिर्फ पूंजीपतियों को सहयोग करते हैं, पूंजीपतियों को देश से पैसा लुटवा कर विदेश भेजने का काम करते हैं। अब तुम्हारे जो जुमले हैं वो देश में नहीं चलेंगे। देश में रोजगार चाहिए तो चाहिए ही। देश की जनता को वो झूठ बोलकर वोट लेने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। बिहार की जनता ने मन बना लिया है उनको पैक करने का। बिहार की जनता उनको वहाँ से उखाड़ कर फेंकेगी। और बिहार में 10 तारीख को आप देखेंगे एनडीए की जो सरकार है, जो मोदी की सरकार है, जो योगी की सरकार है, जो वहाँ के नीतीश कुमार की सरकार है, वो खत्म होगी, वो देश से जाएगी। 2020 में बिहार से जाएगी, 2022 में उत्तर प्रदेश से जाएगी, और 2024 में पूरे देश से जाएगी बीजेपी सरकार। देखिए, जो बिहार का चुनाव है उस देश के अंदर एक नई दिशा देने का काम करेगा, क्योंकि 2020 में बिहार में बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर हारने वाली है। क्योंकि जो बिहार की जनता है वो इनके लॉकडाउन को समझती है। लॉकडाउन के समय में जो मोदी सरकार, योगी सरकार की पुलिस ने बिहारियों पर डंडा मारने का काम किया था, आज वो वोट में कन्वर्ट होगा। आज उनको वो पैकेज देने का काम करते हैं। आज उनको कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, मगर जब उनको बिहार जाना था दिल्ली से, तो जब ये सरकार उनको डंडा पेलने का काम कर रही थी, तो बिहारी इतना कमजोर नहीं है। आज वो अपने लोगों की सरकार बनाएगा, और वहाँ पर जो विपक्ष के लोग हैं, जहाँ पर आपका यूपीए सरकार है, वो वहाँ बनने का काम हो रहा है। और नीतीश कुमार जो सरकार है वो जाने की विदाई की उनकी बात। आपने देखा होगा कि तेजस्वी की जो जितनी भी रैली हो रही है, लाखों की तादाद में भीड़ आ रही है। आज वो वहाँ पर तेजस्वी की दोबारा गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। 15 साल का शासन देख लिया नीतीश जी का। वहाँ पर सिर्फ उन लोगों को ना तो शिक्षा मिली है, ना पर वहाँ उनको स्वास्थ्य मिला है, ना रोजगार मिला है। रोजगार की तो इतनी हर बार बाढ़ आती है, तो गरीब लोग वहाँ पर जितने परेशान हैं बिहार के अंदर, अगर आप देखेंगे तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी बनी हुई है कि 25 राज्य, देश के 25 राज्यों में से उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि भाई किस किस जो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। बिहार की सबसे लास्ट पर है, स्वास्थ्य सेवा भी नहीं है वहाँ पर बाढ़ से लोग मरते हैं, वहाँ पर भूखमरी है, वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ मजदूरी करने बाहर निकलते हैं, जो दिल्ली आते हैं। और लॉकडाउन दिल्ली में मोदी जी बिना कहे किसी से लगा देते हैं। और लॉकडाउन के वक्त में जब वो लोग अपना जब जाना चाहते हैं, बिहार जाना चाहते हैं, तो मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार डंडा मारने का काम करती है। तो बिहारी इतना कमजोर थोड़ी, बिहारी अब सर आप भीड़ की बात कर रहे हैं रैली में, क्या वो वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल तब्दील होगा, क्योंकि पूरा देश समझ चुका है, पूरा देश जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, या जो इनके सहयोगी की सरकार है, उनको समझ चुका है कि ये देश में कुछ नहीं दे सकते। ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई देंगे, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई देंगे, ये गाय के नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे। ये सिर्फ इन पर जो मुद्दे हैं वो एजुकेशन का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है। अब कहा ना, तेजस्वी ने कहा कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, तो बिल्कुल 10 लाख नौकरी देंगे। तो लोगों को, नौजवान को तो नौकरी चाहिए ना, उनको मंदिर मस्जिद थोड़ी चाहिए। बीजेपी तो कह रही है 19 लाख देंगे, झूठ बोलती है। उन्होंने पहली बार बोला कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। हाँ, 10 लाख नौकरी देंगे, और बिहार में 10 लाख नौकरी क्रिएट की जा सकती है, वो देंगे। बीजेपी सरकार ने 6 साल में बता दिया देश के अंदर कि वो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और देश के संविधान में सब लोगों के अधिकार सुरक्षित है। जब देश का संविधान खत्म हो जाएगा, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं रहेगा, तो फिर इस देश में ऐसी सरकार की जरूरत क्या है जो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर राजनीति करती है। ऐसे राजनीतिक लोगों की जरूरत नहीं है देश के लिए। जो रोजगार देगा, जो शिक्षा पर बात करेगा, जो न्याय देगा, उसकी जरूरत है, जो संविधान को सुरक्षित करेगा, ऐसी सरकार की जरूरत है। और जो नीतीश है वो वहाँ देने में अक्षम है, वो सक्षम नहीं है देने में। मगर जो तेजस्वी है उन्होंने कहा, वादा किया, और वो वादा पूरा होगा। नौजवान साथी है, ऐसे नौजवान साथी का स्वागत करना चाहिए। लोग भूल चुके हैं, प्रधानमंत्री की बात तो लोग सुनते नहीं, उनकी बात तो सुनते नहीं लोग। मैं बताऊँ, उन पे अनलॉजिकल बात है। उन्होंने कहा 8 बजे रात को आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी हो जाए, नोटबंदी करा दी 8 बजे, उसमें घोटाला हुआ बहुत बड़ा।
फिर आए 8 बजे फिर दोबारा आए, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। और लॉकडाउन में लोगों का, बिहारी लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, मजदूर लोगों का क्या हाल हुआ सब देख रहे थे। तो इसलिए प्रधानमंत्री की बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। प्रधानमंत्री की रैली देख लीजिए, रैली इसलिए नहीं कर रहे ना वहाँ पे जा जाके, उनको पता है कि मेरी कोई बात सुनेगा नहीं वहाँ पे, हम तो हार रहे हैं, क्यों रैली करें वहाँ पे। भाई दिल्ली में नहीं सुनी उसकी बात, दिल्ली में तो पूरी लग गई ना, बीजेपी लग गई थी दिल्ली में, दिल्ली वालों ने बात नहीं सुनी उनकी, उनको निकाल दिया दिल्ली से। बिहार में बात नहीं सुनेंगे, उत्तर प्रदेश में बात नहीं सुनेंगे, फिर पूरे देश में बात नहीं सुनेंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी बीजेपी के राज्य हैं सब में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा वहाँ पर अत्याचार है लोगों पर, दलितों पर अत्याचार है, मुसलमानों पर अत्याचार है। उत्तर प्रदेश जंगल राज। बीजेपी उन लोगों की पार्टी है जो देश के अंदर चंद लोग हैं और वो पैसा से सब लोगों की वोट को खरीदना चाहते हैं, मगर गरीब इंसान, बिहारी जो बिहार का इंसान है वो समझ चुका है कि नहीं, अब नौजवान साथी को, क्योंकि नीतीश जी तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी मानसिकता भी ऐसी हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं नौकरी दे ही नहीं सकता। उसने कहा कि 10 लाख नौकरी हम देंगे और वहाँ के लोगों को नौकरी की जरूरत है। अगर बिहार में, बिहार के लोगों को नौकरी, नौजवानों को नौकरी मिलने लगे तो वो धक्का खाने क्यों आए भारत, आप दिल्ली में, वो क्यों जाए बॉम्बे में,